सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत पति व्रत और एक पत्नी व्रत है। आप कोई व्रत रहो या न रहो, लेकिन सभी व्रतों का राजा है। साधु के लिए ब्रह्मचर्य व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है और गृहस्थ के लिए एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत ये सबसे बड़ा व्रत है। इसलिए याद रखना, ये व्रत गृहस्थ के लिए तपश्चर्या है। इस व्रत को पूरा करो तो दूसरा ग्रुप भी चला गया। तीसरा एक ग्रुप आया, बूढ़ों का ग्रुप था। देखा कि एक सुंदर नारी एक कुष्ठ रोगी के ऊपर पंखा डुला रही है। पूछा, आप कौन हो देवी, और ये कौन है तुम्हारे रिश्ते में जिन पर तुम पंखा डुला रही हो? ये मेरे पति देव हैं। अच्छा, आपका शरीर इतना सुंदर है, स्वर्ण जैसी काया, और इनका शरीर ये कोढ़ी, इनके साथ में तुम क्यों हो? कोई तुम्हें दूसरा अच्छा पति नहीं मिला? पार्वती ने कहा, इनसे अच्छा और कोई पति नहीं। तो एक बूढ़े ने थोड़ी गुड़ निकाली और दिया, और 20 रुपये दिए कि ये तुम्हारे कोमल अंगुलियों की सेवा से अच्छे हो जाएंगे, ये दवा से अच्छे नहीं होंगे, ये तुम्हारी कोमल सेवा से अच्छे होंगे। ये थोड़ी गुड़ ये भक्त लाया है, तुम भी खा लेना, इनको खिला देना, और 20 रुपये दे रहा हूँ, कुछ फल खरीद कर इनको खिला देना। ये इनकी सेवा से ही तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। ये सुन करके शिव जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। पार्वती जी ने भी वास्तविक रूप प्रकट किया। तो उस बूढ़े ने, जिसने गुड़ दिया था, 20 रुपये दिए थे, देख करके खुश हो गया। बोले, आप तो शिव जी हैं, आप पार्वती जी हैं। तो उन्होंने कहा, हम यहाँ भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए हम कोढ़ी बने थे। हम कोढ़ी नहीं हैं, हम शिव भगवान हैं। हे भगवान, आपको कौन पहचान पाता है? वास्तव में कहते हैं कि जिस दिन भगवान नहीं मिलता है, उस दिन भोजन नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। भगवान रोज मिलता है, भोजन भी रोज मिलता है, लेकिन भगवान को तुम पहचान नहीं पाते हो। और जिस दिन भगवान को पहचान लेते हो, उसी दिन तुम सुखी और धन्य हो जाते हो। आपका पति कितना कमजोर हो जाए, उसका साथ मत छोड़ना। आपकी पत्नी कितना बीमार हो जाए, उसका साथ मत छोड़ना। माँ बाप कितने कमजोर हो जाए, यदि तुम उनके बेटे हो, बहू, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना। उनकी सेवा से तुमको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और उनकी सेवा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का कभी अपमान मत कीजिए। और निवेदन करूंगा, छोटे छोटे बच्चों में कृष्ण भगवान का दर्शन कीजिए। ये बच्चे, यही बच्चे एक दिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे, और यही बच्चे एक दिन हम जैसे संत बन करके पूरी दुनिया को ज्ञान भी बांटेंगे, ज्ञान भी बांटेंगे। आज एक पति पत्नी आए हमारे पास, स्कूल में निवास है, प्रणाम किया, कुछ दान दिया, फल दिया, और बोले, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा पुत्र आप जैसा संत बने। तो मैंने कहा, बिल्कुल एवं मस्त, ऐसा ही होगा।
और हमेशा गुरु का ध्यान रखना, गुरु के ज्ञान को सुनते रहना और गुरु को याद करते रहना। तो आपके द्वारा कोई धर्म पुत्र, भक्ति पुत्र, ज्ञान पुत्र इधर खड़े हो और कोई महान पुत्र का जन्म होगा। वास्तव में मां जो मन में सोचती है उसके गर्भ के अंदर उसी तरह से महान आत्मा आती है। आशीर्वाद, बस 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 उतर जाओ। अभी कोई यहाँ चरण छूने ना आना, कोई दान करने भी मत आना। ये मंडप में खंभों में दान के डिब्बे बंधे हुए, जो जहाँ है यदि आपकी श्रद्धा है दान देने की तो आप वहीं डब्बे में अर्पित कर दीजिए। यहाँ आने से सत्संग में डिस्टर्ब ज़्यादा है। सत्संग समापन के बाद फिर खूब दान कर लेना, जितना करना होगा। अभी नहीं, बंद। और एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। मैं लगता है मैं जो सुनाता हूं लोग सुनते नहीं। यहां कोई ऊपर मत आना, ऊपर मत आना, सब मान जाना, मान जाना। लोग मजेदार है। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक, पूर्व सभापति बिहार सरकार श्री यदुवंश प्रसाद यादव जी पिपरा विधानसभा से आए हुए हैं। एक बार खड़े होकर प्रणाम करें और सब लोग ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर। आज बहुत दूर दूर से श्रोता आए हैं। हरियाणा सोनीपत से श्रोता आए, खड़े हो जाइए। विक्रम सिंह शाह और उनकी पत्नी दोनों खड़े हो जाओ। हरियाणा से आए हैं, एक रात की पधरौनी दिया था सोनीपत में। देखिए ये सत्संग केवल प्रादेशिक नहीं रह गया है, ये पूरा राष्ट्रीय सत्संग हो गया, इंटरनेशनल। बहुत कभी विदेश के भी श्रोता यहाँ आकर बैठेंगे आपके बिहार में। विदेश के लोग आने वाले हैं, हमसे बोल चुके हैं, अमेरिका के, कनाडा के, कि मुझे आना है बिहार में आपके सत्संग। धन्य है बिहार की धरती, जहाँ विभिन्न प्रदेशों से आकर के श्रोता आनंद ले रहे हैं। धन्य है अजान की धरा, ये हरदी क्षेत्र, जहाँ पर 10 से 15 हजार तक नर नारी सत्संग का रसपान कर रहे हैं। धन्य है आप लोग। मैं पूछना चाहूँगा, कितने लोगों की इच्छा है कि बाबा जी बिहार में बार बार आएं? जिनकी ऐसी इच्छा है थोड़ा मुस्कुरा कर हाथ ऊपर उठाएं। सबकी इच्छा है? जोरदार ताली बजाओ ऊपर ऊपर। वाह वाह, ऐसे ताली बजती लगते चना भूंज रहे हैं। बहुत आनंद आता है। धन्य हो, धन्य हो।